16 नंबर का सवाल है मेरे भाई। मान लो तुम्हारा a बराबर दिया है। हम लोग किस पे निकालते हैं? व्युत्क्रम a इंटू ए इनवर्स बराबर आई के ऊपर निकालते हैं। a का मान तुम्हारा सवाल में ही दे रखा है 1 3 -2 -3 0 -5 है, उसके बाद 2 है 5 है और 0 है। ये तुम्हारे पास दे रखा है। a इनवर्स है तो a इनवर्स लगा देंगे। बराबर में तुम्हारा i का मान तुम्हें पता ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके विकर्ण में केवल एक 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 हो, बाकी सब जीरो हो। इतना क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से बिल्कुल भी फोकस से देखना, ये तुम्हारा एक है, यहाँ पर भी एक है, यानी इस पूरे वाले पार्टी को इसकी तरह बना देना है हूबहू। ठीक है, तो चलो एक है, यहाँ पर एक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। R2 को चेंज करते हैं, यानी कि 3 को भी तो जीरो बनाना है। तो ये पूरा R2 वाला तो है, ये पूरा R3 वाला तो है, तो हम R2 में अप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना, ठीक है। और R2 में हम क्या कर देंगे, R1 को जोड़ देंगे 3 से गुणा करके, यानी कि माइनस में 3 है और इसमें R1 में पूरे में 3 का गुणा कर देंगे तो एक भी तो 3 बनेगा और माइनस पर माइनस खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा जीरो। यही तो हम लोगों ने उठाया ना। अब ध्यान से देखो, R2 में अप्लाई कर रहे हो, R2 को छोड़ दो, बाकी सब लिख लो। R1 से आपको कोई मतलब नहीं है ना, तो जस का तस। और R3 से भी आपको कोई मतलब नहीं है ना, तो R3 को जस का तस लिख लिया कि बीच में मिस्टेक कहीं ना हो, उल्टा पुल्टा ना लिखा जाए। ठीक है, इसमें भी R1 से आपको कोई दिलचस्पी नहीं है ना, कोई दिक्कत ना बनाओ कर से, तो इसको लिख लिया। अब हम लोग R2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो R2 में हम लोग R1 को जोड़ेंगे, यानी -3 में 1 जोड़ेंगे, लेकिन 1 में 3 का गुणा होना चाहिए, तो 3 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी -3 प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझना। अब यहाँ पर देखो, 0 में जोड़ना है 9 को, तो यहाँ पर तुम्हारा तो 9 हो जाएगा, और -5 में जोड़ना है माइनस के 6 को, -5 में जोड़ना है तुम्हें माइनस के 6 को, तो यहाँ पर -5 प्लस माइनस माइनस के 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 11। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, माइनस के 11 लिख देंगे। अब उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस इसमें होता है, यानी 0 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3। अब ये 3 कैसे हुआ, 3 का गुणा हो रहा है ना सब में, याद रखना। 1 में 0 जोड़ दोगे 0, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 1 होगा। और 0 में 0 जोड़ दोगे 0, क्योंकि ये 0 में गुणा करोगे 3 से तो 0 ही रहेगा। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 1 है, याद रख लेना। ठीक है, क्या है मेरे भाई, 1 है। आगे ध्यान से देखो, अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 0 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी तो 0 चाहिए, सिर्फ विकर्ण में एक एक लाना है कैसे भी, तो इसको 0 बनाना होगा। ये R3 में आता है, तो हम लोग R3 में अप्लाई करेंगे, और R3 में से हम लोग ना R1 को घटा देंगे 3 से गुणा करके, यानी 2 में से अगर हम घटा देंगे, ध्यान से समझो, 2 से गुणा करो, 2 से ठीक रहेगा, क्योंकि 2 में से 2 जगह 0, तो ये पूरा R3 है। R3 पे बनाना है हमें R1 और R2 जस का तस, यानी 1 3 और -2 जस का तस, 0 9 -11 जस का तस। ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। ए इनवर्स है तो ए इनवर्स बराबर इधर भी लिखो जस का तस, 1 0 0 3 1 0 लिख दिया। R3 में अप्लाई कर रहे, तो ये R1 में गुणा हो गया 2 का, ये 2 बन गया, ये 6 बन गया, ये 4 बन गया, 2 में से 2 जाएगा तो ये पूरा 0 बन गया, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 0 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। इसमें भी बता दो, ये तुम्हारा 2 बन गया, ये 0 0, यानी 0 में से 2 जाएगा तो तुम्हारा माइनस के 2, और बाकी तुम्हारा 0, और ये तुम्हारा 1। कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान था, तो इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या बनाना है, ध्यान से देखो। अब हमें ना 3 को भी तो 0 बनाना है, क्योंकि 1 1 1 यहाँ चाहिए, बाकी सब 0। तो 3 किस में आता है, R1 में, तो हम R1 में अप्लाई करेंगे, और R1 में हम क्या कर देंगे, R3 को जोड़ देंगे 3 से गुणा करके। R3 ये लवा है, अगर 3 में हम 3 से गुणा करके जोड़ देंगे तो प्लस माइनस खत्म, क्योंकि ये 3 बन जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा 0 आ जाएगा। अब ध्यान से समझो कि R2 को तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो R2 आप जस्ट का तस रखोगे, R3 को आप नहीं बदल रहे हो। ठीक है, सिर्फ बदलना किसको है, R1 को, तो R1 खाली रखो, हम लोग बदल देंगे। ठीक है, इधर भी लिख लो 3 1 0 3 1 0 और -2 0 1, -2 0 और 1 लिख दिया हमने। ठीक ना, इतना हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। अब देखो ध्यान से, R1 में अप्लाई कर रहे हैं और 3 से गुणा करके, यानी कि जोड़ रहे हैं,
तो 1 है यहाँ पर और इसमें कर दोगे 3 का गुणा तो 0 ही रहेगा, तो ये तो तुम्हारा 1 ही रहेगा। ये 3 है और इसमें 3 का गुणा होगा तो प्लस में 3 है और माइनस में 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर -2 है और इसमें गुणा करना है किससे, 3 से, तो 12, तो -2 और प्लस में 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा घटाने के बाद। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया 10। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम इधर भी करेंगे। ये बन गया तुम्हारा 2 3 6, तो एक मतलब 6 अगर जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। सेम यहाँ तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर तुम्हारा 0 3 हो जाएगा गुणा करोगे तो, और 0 में से 3 अगर आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 रहेगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में तुम्हें आ गया होगा एंड कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम लोग बनाएंगे। अब आगे हम लोग ना R2 में अप्लाई करेंगे। R2 में हम इसे 1 बनाएंगे, 9 को क्या बनाएंगे 1। तो ये पूरा R2 वाला प्रोसेस है। R2 में अप्लाई करोगे तो R2 में हम क्या कर देंगे, R3 को जोड़ेंगे लेकिन 8 से गुणा कर देंगे, है ना। R3 में 8 से गुणा कर देंगे क्योंकि देखो 8 हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 बच जाएगा। समझ में आ गया, ये पूरा 8 बन जाएगा। तो 8 से गुणा होगा तो ये 8 बनेगा, ये 32 बनेगा। तो हम लोग R1 और R3 को क्या करते हैं, 10 का 10 लिखते हैं। ठीक है, देखो 1 0 और 10 क्योंकि R2 में लगा रहे हैं ना। ठीक है जी, 0 -1 और 4 हमने लिख दिया, दोनों को बीच में खाली जगह छोड़ दिया R2 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर -5 0 और 3 और सबसे नीचे -2 0 और 1 हो गया। अब हमने कहा R2 में R3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो R2 0 है, R3 भी 0 है और 8 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं है, 0 रहेगा। 9 है R2 और R2 9 है और R3 कितना है इसमें -1 है और 8 से गुणा कर दोगे तो माइनस का क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ से तुम्हारा क्या देगा 1 देगा। सेम प्रोसेस यहाँ 10 में से तुम्हें क्या करना है, R2 में ना -11 है, -11 में जोड़ना है कितना 8 3 को, यानी कि 8 में 4 का गुणा करके 8 चौके 32 को। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ से तुम्हारा क्या बच जाएगा 21। ठीक है, क्या में प्लस में क्या बचेगा प्लस में, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा 21। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी तो करना है। R2 वाला में से R3 को क्या करना है, जोड़ना है 8 से गुणा करके। तो 8 दूनी 16, माइनस में 16 और 3 को जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई -13। यहाँ पर तुम 8 से गुणा करोगे तो 0 और 1 जोड़ दोगे तो तुम्हारा 1 ही रहेगा। और यहाँ पर 8 से 1 में गुणा करोगे तो 8 और 0 में जोड़ दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 8। अब उम्मीद करता हूँ कि इतना तो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखो R3 में ठीक है 1 है, 1 है, यहाँ पर तुम्हारा 4 है, तो इसको हमें क्या बनाना है 1, क्या बनाना है 1। लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं, -1 को हम 0 बनाएंगे। ठीक है, तो -1 को लेकर अगर हम R3 में ध्यान से देखो, इस R3 में अगर हम ठीक है R3 को और R2 को जोड़ देंगे मतलब तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी R3 और R2 को। तो R3 में हम क्या कर देंगे मेरे भाई R2 को जोड़ देंगे। ये तो बहुत आसान सा था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। R1 को 10 का 10 लिख लो है जी, और R2 को भी 10 का 10 लिख लो। R3 में आप चेंज ला रहे हो ना, तो R3 में आप चेंज लेकर आना, बदलाव लेकर आना। इधर भी वही लिखो -5 0 3 -13 1 और 8 और यहाँ पर -2 0 और 1। इतना अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर R3 में क्या करना है, R2 को जोड़ना है। 0 में 0 जोड़ दोगे तो यहाँ पर 0, -1 में प्लस जोड़ दोगे, -1 + 1 खत्म हो गया। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा पूरा पूरी 0 और 4 में क्या कर देना है 21 को जोड़ देना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25। सेम यहाँ भी करना है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, बना दिया क्या यार, चलो कोई नहीं, आपको बता दिया ना, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा पार्ट ये क्या उतार दिया यार, ओहो मिस्टेक हो गया। R3 में उतारना नहीं है ना, सॉल्व करना है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई ना, है ना। R3 में R2 जोड़ना है, -3 में -13 को जोड़ दो तो माइनस माइनस इधर भी माइनस इधर, माइनस प्लस, तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा -15। इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 1 और इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो R1 में आपको सिर्फ 10 को 0 बनाना है और R2 में आपको 21 को खाली 0 बनाना है। समझना ध्यान से मेरे भाई, ठीक ना। और R3 में भी आपको 25 को बदलना है। तो सबसे पहले R1 में आप क्या, एक के बाद देखो समझा देता हूँ। R1 में आप R1 -R में देखो, R1 में से आप R3 को माइनस कर देना 10 से गुणा करके, समझ में आ गया। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा बिल्कुल भी। देखो इसको इजी कर देता हूँ, अभी ये मत लगाओ, ठीक है। सबसे पहले R3 में आप क्या लगाओ, R3 में आप क्या लगाओ, ध्यान से देखो। R3 में क्या लगाओ, R3 में आप क्या कर दो, 25 ले भागा दे दो, क्योंकि R3 में अगर 25 ले भागा दोगे तो जीरो पे अंतर नहीं पड़ेगा, जीरो पे अंतर नहीं पड़ेगा, और 25 में 25 से भागा दोगे तो एक बन जाएगा। इसको एक बनाना है आपको ना, बहुत बढ़िया। तो देखो मेरे भाई, R1 R2 जस का तस लिख दो, R1 और R2 जस का तस रहेगा, कोई इस पर छेड़छाड़ नहीं। इसमें जीरो रह जाएगा जीरो, और इसमें 25 का भागा दे दोगे तो एक बन जाएगा, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना, इतना आसान था। देखो आगे, -5 जस का तस, 0 जस का तस, 3 जस का तस, -13 जस का तस, 1 जस का तस, 8 जस का तस। इसमें 25 का भागा दोगे, -15 में 25 का भागा दोगे तो 3 से कट जाएगा, और 5 से, 5 के पहाड़ा में, तो माइनस के 3 बटा में क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर 1 बटा में क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बटा में 25 हो जाएगा। 25 है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर 25 है, कोई दिक्कत ना, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो R1 में 10 को भगा देंगे और R2 में 21 को भगा देंगे। कैसे, R1 में अप्लाई करेंगे और R1 में से हम R3 को माइनस कर देंगे 10 से गुणा करके। क्यों, क्योंकि एक मतलब देखो इसमें गुणा करोगे आप किससे, 10 से, तो ये तुम्हारा 10 बनेगा, और 10 में से 10 जाएगा तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, R2 में भी अप्लाई करेंगे, और R2 में से माइनस कर देंगे 21 से गुणा करके R3 में, क्योंकि इसमें 21 का गुणा कर देंगे तो ये तो 10 का 10 रहेगा, दोनों 21 हो जाएगा। समझना ध्यान से, R3 है ना यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसको बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। R1 में अप्लाई करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक है, समझना ध्यान से मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा आपको बिल्कुल भी। R1 में अप्लाई किया है ना, R1 में से 10 R3, जिसमें 10 का गुणा कर दो, 10 का 10 का, तो 0 0 ये 10 बन जाएगा, तो 1 वाले 0 जाएगा तो तुम्हारा 1 रहेगा, 0 वाले 0 जाएगा तो तुम्हारा 0 रहेगा, और 10 वाले तुम्हारा 10 चल जाएगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 0। बहुत बढ़िया। अब R2 में हम लोगों ने अप्लाई करा, यहाँ पर भी लिख लो सबसे पहले, -5 वाले तुम्हारा क्या जाएगा, इस सब में क्या हो गया 10 से गुणा हो गया है, तो ये 30 बटा में 5 बन गया, ये 10 बटा में 25 बन गया, ये 9 10 में 90 बटा में 25 बन गया। तो -5 में से 30 -5 अगर माइनस करोगे, देखो ध्यान से, -5 में से अगर आप माइनस करोगे, क्या माइनस माइनस प्लस कर दो, ठीक है, और 30 बटा में 5 को अगर करोगे तो 5 5 कैसे 5 हो जाएगा, 50 25 + 30, यानी कि यहाँ से तुम्हारा 5 बटा 5 यानी कट के तुम्हारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। सेम उसी तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा -2 बटा 5 और यहाँ पर -3 बटा 5 आ जाएगा, ठीक है। मैंने साइड में सॉल्व करा है, कोई दिक्कत ना, हो गया। अब R2 में भी उसी तरह से करना है, R2 में से 21 में R3 में गुणा करके घटा देना है, यानी ये तो 21 में इस सब में गुणा करना है, तो 21 बन जाएगा, और 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में 0 जाएगा तो 1, और 21 में 21 चल जाएगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 0, और नीचे वाला से कोई मतलब ना है, जस का तस। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से करना है, एक समझा देता हूँ। माइनस का क्या है 13 है, और -13 में से इसमें कितना से गुणा हो गया है, ध्यान से देखो, 21 ले 21 कितना होता है 63 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 63 बटा में 5, एलसीएम तुम्हारा 5 आ जाएगा, तो 13 5 65 माइनस का और प्लस का 63, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस यानी -2 बटा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर -2 बटा में क्या आ जाएगा 5। उसी तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटा में 25, और यहाँ पर आ जाएगा 11 बटा में 25, ठीक है। अब तीसरा सॉल्व करना ही नहीं है, -3 बटा में 5, 1 बटा में 25 और 9 बटा में 25 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये तुम्हारा आई का मान आ गया, ठीक है, I × A इन्वर्स है, और उसके बाद ये तुम्हारा जस का तस, और A इन्वर्स का आंसर आप क्या लिखोगे, जस का तस, यही लवा चीज़ इसमें छाप दोगे, यही लवा और यही लवा चीज़ इसमें भी लिख दोगे, बस बन गया, इस डब्बा में भर देना।